हाँ भाई, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं इखलास खान। अपन बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास को लेकर, और राजस्थान के इतिहास में अपन ने मेवाड़ राज्य के बारे में बात की थी, मारवाड़ के बारे में बात की थी, बीकानेर के बारे में बात की थी, आमेर के कछवाहा राजवंश की अपन ने बात की थी। ठीक है साहब, देखो ये राजवंशों का जो टॉपिक है ना, मेवाड़ पढ़ लो, कछवाहा पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाता है। लेकिन इतिहास में सबसे पहले अगर राजवंशों की मैं बात करता हूं तो एक टॉपिक जुड़ता है दोस्तों, और उस टॉपिक का नाम आता है राजपूतों की उत्पत्ति। यानी कि लगभग राजस्थान में 80% जो थे वो कौन थे दोस्तों? वो राजपूत थे। राजस्थान में लगभग 80% राजपूत थे। तो इन राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इतिहास में एक हमें कंफ्यूज करने वाली चीज़ भी मिलती है, वो ये मिलती है कि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं, अपनी अलग अलग मान्यताएं रखते हैं, अलग अलग अपने मत रखते हैं। तो हम राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ के बारे में आज चर्चा करेंगे कि जो हमारे राजस्थान के अंदर, इस राजपूताना के अंदर, इस राजपूत देश के अंदर दोस्तों, ये राजपूत कहाँ से आए और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, उन सब के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक शब्द के बारे में इसी शब्द के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, राजपूत शब्द। सर, राजपूत शब्द क्या रामायण महाभारत में भी था? राजपूत नहीं था दोस्तों, राजपुत्री था। द्रौपदी के लिए क्या शब्द यूज लिया गया है? राजपुत्री। जबकि राजपूत शब्द से पहले इन राजपूतों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था दोस्तों? क्षत्रिय। क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता था किनके लिए? राजपूतों के लिए। तो हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। रामायण और महाभारत में भी कहीं राजपूत शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सर इसमें स्याही नहीं है। जब कभी उससे मिलो तो हाथ दबा भी देना, ठीक है, खाली हाथ मत लौट जाना। चलो, तो राजपूत शब्द अगर रामायण महाभारत में नहीं मिलता है तो उससे पहले किस शब्द का प्रयोग हो रहा है दोस्तों? क्षत्रिय शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, हम राजपूत काल की बात कर लेते हैं कि सर राजपूत काल कब से कब तक था। ठीक है, राजपूत काल कब से कब तक था? उससे पहले दोस्तों आपने एक राजा का नाम सुना होगा, हर्षवर्धन नाम का एक राजा हुआ था। हर्षवर्धन सुना होगा सभी ने। ये वही हर्षवर्धन है जिससे अपन को एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है कि विदेशी यात्री ह्वेन सांग किसके समय में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में दोस्तों भारत आया था। तो ये वही हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के नीचे दोस्तों क्या रहा करते थे? हर्षवर्धन के नीचे सामंत रहा करते थे, ABCD। अपन इनको क्या मान लेते हैं? हर्षवर्धन के सामंत। जब ये हर्षवर्धन मर गया था दोस्तों, तो ये सारे के सारे जो सामंत थे ये क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। सारे के सारे क्या हो गए थे मेरे भाइयों? स्वतंत्र हो गए थे ये सारे के सारे। अब देखो, सारे के सारे क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन उससे पहले ये क्या कहलाते थे दोस्तों? राजपुत्र, यानी कि राजा के पुत्र। राजा और जो सामंत हुआ करते थे दोस्तों, पहले उनमें बाप बेटे यानी कि बेटे और पुत्र का सा संबंध हुआ करता था। यानी कि जो सामंत थे राजा को अपने बाप की तरह माना करते थे, और जो राजा था वो सामंत को अपने बेटे की तरह, पुत्र की तरह माना करता था। तो इनके अंदर जो है ये जो सामंत थे, बाप बेटे का सा इनके अंदर संबंध था। ये दोस्तों, ये जो सामंत थे ये क्या कहलाए थे? राजपुत्र कहलाए थे, यानी कि राजा के पुत्र कहलाए थे। और ये सभी के सभी जैसे ही हर्षवर्धन मरा दोस्तों, ये सभी के सभी क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए और क्या कहलाने लगे? राजपुत्र कहलाने लगे। ठीक है,
अब देखो राजपूत काल की मैं बात कर लेता हूं, यानी कि मैंने सिर्फ राजपूत शब्द की बात की है कि सर राजपूत शब्द क्या महाभारत रामायण में भी मिलता है? दोस्तों नहीं मिलता, लेकिन द्रौपदी के लिए जो है राजपुत्री शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे पहले राजपूत शब्द के जगह कुछ और शब्द प्रयोग होता था, बिल्कुल क्षत्रिय शब्द का हम प्रयोग काम में लेते थे। राजपूत काल की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो राजपूत काल रहता है दोस्तों 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। कब तक मेरे भाइयों? 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जो है वो राजपूत काल रहा है। गुरुजी क्या अपन तो बात की है यानी कि महाराणा प्रताप 1597 ईस्वी तक, अपन ने तो मेवाड़ के अब तक के शासकों की बात की है। नहीं मेरे भाइयों, जब केंद्र जो है वो केंद्र पर जिसका अधिकार रहेगा उसी का शासनकाल माना जैसा है। जैसे मुगलों के शासनकाल की मैं बात करता हूं तो उनका भी शासनकाल रहा है 1526 से 1707। 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया था पानीपत के युद्ध में। उसी तरह से सल्तनत काल रहा था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो इसी तरह से राजपूत काल है दोस्तों 7वीं शताब्दी से और कब तक है? 12वीं शताब्दी तक। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा चुका है, तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना ही रखना है कि राजपूत काल कब से कब तक रहा, कब से कब तक रहा। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजपूत जो काल है वो रहा है दोस्तों 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, 12वीं शताब्दी में सर कौन सी घटना हो गई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाम आपने सुना होगा, जो कि अजमेर का शासक था दोस्तों, जिसका दिल्ली पर भी अधिकार हो गया था। और उसी पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी का दोस्तों तराइन में 2 युद्ध होते हैं और एक युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो पराजित हो जाता है। तो यहीं से एक तरह का राजपूत काल जो है दोस्तों समाप्त हो गया था। तो राजपूत काल 7वीं से और कब तक रहा है? 12वीं शताब्दी तक। अब हम इनकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अलग अलग इतिहासकार जो है दोस्तों वो अलग अलग बातें कह रहे हैं। सर कौन कौन सी बातें कह रहे हैं? देखो, सबसे पहले अग्निकुंड सिद्धांत, सबसे फेमस सिद्धांत, सबसे विवादित सिद्धांत और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला सिद्धांत भी कौन सा सिद्धांत है? अग्निकुंड सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, ब्राह्मण। कौन मेरे भाइयों? ब्राह्मण। तीसरे सिद्धांत की मैं बात कर लेता हूं, तीसरा जो सिद्धांत है वो है दोस्तों सूर्यवंशी। कौन सा सिद्धांत? सूर्यवंशी। चौथे सिद्धांत की मैं बात कर लेता हूं, चौथा जो सिद्धांत है वो है दोस्तों वैदिक आर्य। पांचवा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है दोस्तों विदेशी। यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से कौन मानता है। और छठा जो सिद्धांत है वह है दोस्तों मिश्रित मूल। कौन सा सिद्धांत? मिश्रित मूल सिद्धांत। अब देखो, अपन बात कर रहे हैं यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति, तो इतने सारे सिद्धांत आपके सामने हैं। अग्निकुंड सिद्धांत जो सबसे विवादित, सबसे फेमस और सबसे ज्यादा आने वाला जो सवाल है, आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो कहां से आते हैं? अग्निकुंड सिद्धांत से आते हैं। दूसरा, ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति कौन बता रहा है? सूर्यवंशी से दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति कौन बता रहा है? और वैदिक आर्य सभ्यता के बाद जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, इनकी आर्य जो थे, वैदिक आर्यों से इनकी उत्पत्ति कौन बता रहा है और विदेशियों से कौन बता रहा है, और मिश्रित मूल यानी कि मिला जुला जो है मत कौन दे रहा है दोस्तों, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ से आपको किसी भी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन मिलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। पिछली बार पटवार में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अग्निकुंड सिद्धांत। ये अग्निकुंड जो सिद्धांत है ना दोस्तों, ये दिया गया है पृथ्वीराज
रासो में, पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है दोस्तों? चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं और भाई साहब ने अग्निकुंड सिद्धांत दिया है। इस मत का जो समर्थन कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं दोस्तों मोहनोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण, ये इस मत का क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। और चंद्रबरदाई ने तो ये मत दिया है दोस्तों किसमें? पृथ्वीराज रासो में। देखो पृथ्वीराज रासो की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो था उसका दरबारी विद्वान था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का जो जन्म है ना, चंद्रबरदाई का जन्म हुआ है लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर के अंदर चंद्रबरदाई का जन्म हुआ है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। तो पृथ्वीराज रासो का ना चंदू खां की गप कहते हैं, चंदू खां की गप। भाई साहब बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रखी है इसमें, मतलब थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के बातें इस चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो से हमें जानकारी मिलती है कि कभी जब पृथ्वीराज चौहान की सेना चलती थी, घोड़ों की आवाज़ से, घोड़ों के चलने से धूल का ऐसा बवंडर छाता था कि पूरी पृथ्वी जो है वो अंधकार में छा जाती। भाई साहब लंबी लंबी फेंकने में लगा हुआ है। अब ठीक है, लंबी लंबी फेंक रहा है, कुछ भी फेंक रहा है, अपन उसको देखते हैं कि उसने कौन सा मत दिया है। उसने दिया है अग्निकुंड सिद्धांत। गुरुजी यार मार्कर दो ना यार, ब्लैक मार्कर नहीं है, स्याही नहीं है इनमें से। अग्निकुंड सिद्धांत क्या है गुरुजी? अग्निकुंड सिद्धांत देखो चंद्रबरदाई ने दिया है, पृथ्वीराज रासो में दिया है, और इसका जो समर्थन कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं दोस्तों? इसका समर्थन कर रहे हैं मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण। देखो क्या हुआ था? आबू पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने दोस्तों यज्ञ किया। यानी कि आबू पर्वत है और इस आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ जो है यज्ञ कर रहा है। अब राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, राक्षस भाई साहब, गुरु वशिष्ठ जब यज्ञ कर रहा है तो कभी उसमें लेग पीस डाल देना, कभी हड्डियां डाल देना। पंडित जी है, पंडित जी को तंग कर रहे हैं राक्षस, कभी उसमें ब्लड डाल देना, रक्त डाल देना। तो इस तरह से गुरु वशिष्ठ जो है आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहा है और उन राक्षसों से वो परेशान हो गया। अब राक्षस ये मत समझना कोई सींग वींग हो राक्षसों के, कोई अलग ही तरह के। अपने बीच में भी राक्षस लोग रहते हैं कुछ जो डेली परेशान करते हैं, डेली परेशान करते हैं। कोई कैसे परेशान कर रहा है, कोई कैसे परेशान कर रहा है। आप जहाँ पढ़ रहे हो आसपास में देख लेना, वहाँ भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। हमारे सबके बीच में रहते हैं राक्षस प्रवृत्ति के लोग। तो ऐसे ही कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो थे वो गुरु वशिष्ठ जब यज्ञ कर रहा था तो उसको क्या कर रहे थे? परेशान कर रहे थे साहब। तो गुरु वशिष्ठ ने मेहनत करी और इसने 4 पुत्र जामे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। हो गए याद मार करना है, रट्टा मारना है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, ये 4 पुत्र जो है भाई साहब गुरु वशिष्ठ ने कौन से कुंड से पैदा किए? अग्निकुंड से। सबसे बड़ा बेटा प्रतिहार, उससे छोटा परमार, तीसरा चालुक्य, चौथा चौहान। इसमें से जो दो बेटे जो थे, एक बड़ा ही बड़ा और एक छोटा ही छोटा, दोनों का निवास स्थान राजस्थान रहा है। प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार, चौहान अजमेर सांबर वाले चौहान, रणथंभौर जालोर वाले चौहान। और चालुक्य गुजरात साइड थे, परमार एमपी साइड थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेटा प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान,
ये बेटे हुए और इन बेटों ने दोस्तों इन राक्षसों को क्या कर दिया, वध कर दिया। यानी कि जो चौहान हुए हैं दोस्तों वो कहाँ से हुए हैं, अग्निकुंड से हुए हैं। अग्निकुंड जो सिद्धांत है दोस्तों वो हमें पृथ्वीराज रासो से मिलता है और पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। अब इस मत का समर्थन जो है दोस्तों मोहनोत नैन्सी कर रहा है, सूर्यमल मिश्रण कर रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई साहब ये जो बात चंद्रबरदाई ने कही है कि अग्निकुंड से जन्म हुआ इनका, तो वो बिल्कुल क्या कहिए, सत्य कहिए। और इस अग्निकुंड का समर्थन दोस्तों टोड भी कर रहा है, लेकिन किस तरह कर रहा है गुरुजी, अप्रत्यक्ष रूप से। किस तरह कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से टोड भी इस मत का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कैसे कर रहा है, वो कह रहा है कि पुत्र भी जन्मे हैं, यानी कि पुत्र हुए हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने इन पुत्रों में से शक्तिशाली बाहुबली, वर्तमान के बाहुबली यानी कि कुछ विदेश से लाए, कुछ इनमें क्या थे, विदेश से थे, और एक तरह से एक संगठन बनाया। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो उसने सामान्य नॉर्मल सैनिकों को, नॉर्मल सरदारों को क्या बना दिया था, सैनिक बना दिया था, खालसा पंथ की स्थापना हो गई थी। उसी तरह टोड कह रहा है कि इसमें जो थे वो कुछ क्या थे, विदेशी थे। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि 4 पुत्र थे, कुछ इनमें क्या थे, विदेशी थे। हाँ, टोड अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहा है कौन से सिद्धांत का, अग्निकुंड सिद्धांत का। तो आई बात समझ में कि राजपूत जो उत्पन्न हुए हैं वो कहां से हुए दोस्तों, अग्निकुंड से हुए हैं। और इस मत का समर्थन मोहनोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, अप्रत्यक्ष रूप से कर्नल जेम्स टोड। ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मणों की, राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है, ये कौन मान रहा है, ये कह रहा है दोस्तों गोपीनाथ शर्मा। कौन कह रहा है, गोपीनाथ शर्मा। अब भाई साहब खुद भी ब्राह्मण जी हैं, ठीक है, तो गोपीनाथ शर्मा बिल्कुल बताएगा। भाई अगर एक ब्राह्मण जो साहित्यकार है, ब्राह्मण इतिहासकार है, अगर राजपूतों को अपनी संतान बता रहा है तो इससे उनको क्या फायदा हो रहा है, बताओ। यानी कि ब्राह्मण जो थे वो हमेशा से ही दोस्तों राजपूतों के पुरोहित रहा करते थे, पुरोहित थे। अब भाई साहब वो दरबार में बराबर सम्मान मिलेगा, जो भी लिखा है ब्राह्मण जियों ने लिखा है, ऊपर नीचे बात करके जो भी लिखी है वो ब्राह्मणों ने लिखी है, साहित्य सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों ने लिखा है। तो गोपीनाथ शर्मा सीधी सी बात है, और किसी मत का समर्थन क्यों करेगा, वो तो ब्राह्मण ही करेगा। कि क्या कह रहा है, सिंपल सी बात समझो सीधे शब्दों में, कि राजपूत जो है ना वो हमारी संतान है। हमारी संतान का मतलब कि वो कौन थे, पहले वो ब्राह्मण थे। ये बात कौन बोल रहा है, गोपीनाथ शर्मा। और किस शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार गोपीनाथ शर्मा कह रहा है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है दोस्तों, ब्राह्मणों से। वैसे देखें ना हम, अग्निकुंड और सूर्यवंशी में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस सूर्यवंशी जो मत दिया है वो दिया है दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने दिया है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब थे कंफ्यूज मत हो जाना, गुरुजी इधर भी शर्मा है इधर भी शर्मा है, तो याद कैसे रखें। चलो मुझे बताओ, भगवान राम कौन से वंशी थे, सूर्यवंशी थे। भगवान राम के पिता का नाम क्या था, राजा दशरथ था ना। हाँ, तो भगवान राम सूर्यवंशी, राम का पिता कौन, दशरथ। दशरथ भी कौन हो गया, सूर्यवंशी। तो ध्यान रख लेना, सूर्यवंशी दशरथ था, और सूर्यवंशी का मत कौन दे रहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन दे रहा है मेरे भाइयों, डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब देखो, मैंने 3 सिद्धांत आपके सामने बताए राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर। पहला बताया है अग्निकुंड सिद्धांत, दूसरा बताया है ब्राह्मण, तीसरा बताया सूर्यवंशी। अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन दोस्तों कौन कौन कर रहे हैं, ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझो। मोहनोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण और चंद्रबरदाई जिसके द्वारा क्या लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो। यहां से 1 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा। हड़के में मत लेना रे छोरो, बिल्कुल हड़के में नहीं लेना है, पढ़ना है इसको, समझना है इसको, ठीक है। आगे, वैदिक आर्यों से जो है राजपूतों की उत्पत्ति कौन मानता है, 8 याद करो,
सीवी वैद्य। सीवी वैद्य जो है वो क्या कह रहा है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? वैदिक आर्यों से हुई है। कहाँ से हुई है दोस्तों? वैदिक आर्यों से। कि आर्य जो थे वो भारत की मूल जाति थी और इन्हीं से दोस्तों किनकी उत्पत्ति हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब देखते हैं हम विदेशी, यानी कि विदेशी सिद्धांत कौन दे रहा है? तो 3 विदेशी नाम, सर ये फैन चल रहा है, आवाज तो नहीं आ रही होगी इसकी। 3 विदेशी नाम आपको याद रखने। एक तो भाई साहब वो टोड, जरूरी है याद रखना, पिता हैं अपने। ठीक है, दूसरे कनिंघम, ठीक है, तीसरे स्मिथ, शक व सीथियन, कनिंघम, कुषाण, स्मिथ, हुण। चलो, यहां से पिछली बार पटवार में एक सवाल आया था। क्या सवाल आया था गुरुजी? सिंपल सा, साधारण सा, बहुत गहरा सवाल था। बहुत सारे बच्चे घूम गए, बोले गुरुजी हमें विदेशी मत का तो पता था, लेकिन बावड़ो एग्जामिनर की करो, आगे की बात पूछ लियो। वो आगे की बात क्लियर करते हैं आज। देखो, ये तीनों जो इतिहासकार हैं, अपन को नाम से ही पता चल रहा है, टोड है, कनिंघम है, स्मिथ है। बोले अपने भारत के तो नहीं है। अपने भारत के तो ये रहे ना, नैणसी है, मिश्रण जी है, और भाई साहब शर्मा जी है, गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर शर्मा, ये अपने जो है भारत के हैं। इन तीनों नामों से क्या आपको लग रहा है कि भारत के हो सकते हैं? ना, अपने नाम नहीं मिलते ऐसे। अपने तो सिंपल और साधारण नाम। ये देखो, कर्नल जेम्स टोड, कनिंघम, वीए स्मिथ। तो ध्यान रखना, ये नाम भी विदेशी है। तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है कि इन्होंने विदेशी मत दिया है। किनके लिए? राजपूतों के लिए। क्या कहा है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो विदेश से हुई है, ना कि भारत से। देखो टोड क्या कह रहा है। पिछली बार क्या क्वेश्चन पूछा गया था पटवार में? पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, शक और सीथियन जाति से, शक और सीथियन जाति से राजपूतों की उत्पत्ति कौन मानता है? लो जी लो, कर दिया गोल अट्ठे। शक और सीथियन ये दोस्तों विदेशी जाति हैं। कुषाण भी विदेशी जाति है, हुण भी विदेशी जाति है। हुण से याद आया होगा, हुणों से याद आया होगा, मेवाड़ के अंदर मैंने पढ़ाया था, राजा अल्लट का विवाह हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ हुआ था, जो कि दोस्तों राजस्थान के इतिहास का फर्स्ट इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय क्या था? विवाह था। तो टोड किसका समर्थन कर रहा है? टोड कह रहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति शक व विदेशी जाति शक और सीथियन से हुई है। किससे हुई है? विदेशी जाति शक और सीथियन से। आई बात समझ में? कनिंघम क्या कह रहा है? कनिंघम कह रहा है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो विदेशी जाति कुषाण से हुई है। कैसे कनिंघम कैसे कुषाण, कैसे कनिंघम कैसे कुषाण, कैसे कनिंघम कैसे कुषाण, रट्टा मार लियो। और भाई साहब बचा कौन? स्मिथ। स्मिथ क्या कह रहा है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किन से हुई है? हुणों से। ठीक है, अपना भाई साहब ओझा भी किसको मान रहा है? डॉक्टर ओझा। डॉक्टर ओझा जो है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा टोड से अड़गियो। बोल टोड, तू ये बता, राजपूतों को तो विदेशी मान रहा है कि राजपूत भारत के नहीं है, ये तो कौन है? विदेशी है। तो मुझे सबूत दे। लो जी लो, अब टोड जो है सबूत देना स्टार्ट करेगा। टोड कह रहा है, बोले ओझा साहब मैं यही ना दिया सिद्धांत, हमारे पास सबूत है। ओझा बोला, बोलो पहला सिद्धांत, पहला सबूत बता। पहला सबूत क्या है? टोड पहला सबूत बताता है, बोले देखो भाई साहब, ये जो अग्निकुंड से हुए थे ना, कुछ बलशाली जो थे इसमें विदेशी थे। बोलो और? बोले दूसरी बात ये कि जो कल्चर राजपूतों को यहां पर है वही कल्चर हमारे विदेश में शक और सीथियन जाति का है। टोड बोला, बोले ये कौन सी बात हुई? मैं तो आज अमेरिका जाके रहने लग जाऊंगा।
और कुछ समय बाद जो है मेरा कल्चर वहाँ का हो जाएगा, लेकिन मैं रहूँगा तो भारत का ही ना, मुझे थोड़ी ना अमेरिका के लोग बता देंगे। बोले ये भी बात ठीक नहीं है। बोले हमें घोड़े रखने का शौक है। बोले घोड़े तो हम भी रखते हैं। बोले इसी आधार पर मैं बता रहा हूँ, यानी कि 2-3 चीज़ें बताई टोड ने कि भाई साहब जो राजपूतों का कल्चर है वो सेम मिलता है, हथियार रखने का इन्हें शौक है, घोड़े रखने का इन्हें शौक है, जो कि उन विदेशियों को भी था। तो इस आधार पर टोड कह रहा है किससे? ओजा से। अब एक भाई साहब, एक इतिहासकार निकल कर और आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा है वो डीपी चट्टोपाध्याय, यानी कि वो दे रहा है दोस्तों एक सिद्धांत, और उस सिद्धांत का नाम है मिश्रित मूल सिद्धांत। मिश्रित मूल सिद्धांत ये कह रहा है कि यार लड़ते क्यों, लड़ो मत, सॉल्यूशन निकालो, समाधान निकालो। बोले क्या समाधान? डीपी चट्टोपाध्याय, डीपी चट्टोपाध्याय ने मिश्रित मूल सिद्धांत दिया है। उसने कहा है कि ये विदेशियों से भी हुए हैं, वैदिक आर्यों से भी, अग्निकुंड से भी, ब्राह्मणों से भी और सूर्यवंशी भी। बोले सब मान लो यार, राजपूतों की उत्पत्ति है जो मिली जुली है, यानी कि मिश्रित है। ये किसने कहा है दोस्तों? डीपी चट्टोपाध्याय ने। डीपी चट्टोपाध्याय ने राजपूतों की जो उत्पत्ति बताई है वो मिश्रित मूल बताइए। कैसी बताइए? मिश्रित मूल बताइए। किसकी उत्पत्ति मेरे भाइयों? राजपूतों की उत्पत्ति। यानी कि अपन ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अपन ने आज चर्चा की है दोस्तों। इसके आगे अपन जो है राजपूत अपने जो चौहान वंश रहेगा, सांबर और अजमेर का चौहान जो राजवंश रहेगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। मैं वापस से पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये भाई साहब वो इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब तुम समझ रहे होंगे कि गुरुजी मैं तने कंफ्यूज कर दिया कि इतने सिद्धांत बताकर हम राजपूतों की उत्पत्ति कैसे माने। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते, सीधे शब्दों में आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि राजपूतों की उत्पत्ति इस तरह हुई है। क्या कह सकते हो? क्या चलो सवाल का जवाब दो, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? उलझ गए ना। अलग अलग इतिहासकार के अनुसार अलग अलग तरह से दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। ये जो टोड विदेशी बता रहा है दोस्तों कि राजपूत जो है विदेशी है, तो हम यहाँ पर आकलन करते हैं, अगर राजपूत विदेशी होते तो क्या उन्हें अपनी इस धरती से इतना प्रेम होता? नहीं होता। हम कहीं भी चले जाएं, हम विदेश चले जाएं, हम आज लंदन जाके रहने लग जाते हैं, इंग्लैंड जाके रहने लग जाते हैं, तो क्या हम अपनी मातृभूमि को भूल जाएंगे? क्या हम जितना प्रेम भारत से करते हैं उतना प्रेम हम इंग्लैंड से करेंगे, लंदन से करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे और किसी भी हालत में नहीं करेंगे। अगर हम इंसान है और इंसानियत हमारे अंदर जिंदा है, तो देशभक्ति अगर हमारे अंदर है, तो ये टोड विदेशी बता रहा है। अगर मान लो विदेशी थे तो उनको अपनी इस धरती से इतना प्रेम क्यों होता? उन्होंने इस धरती के लिए दोस्तों बलिदान दिया, केसरिया रंग के लिए उन्होंने बलिदान दिया। केसरिया रंग जो है बलिदान का ही प्रतीक है। उन्होंने अपने धर्म के लिए दोस्तों अपनी धरती को छोड़ दिया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी वो किसी के सामने झुके नहीं और अपनी धरती को बचाने के लिए हमेशा उन्होंने अपनी बलिदान दी, अपनी कुर्बानियां दी। तो क्या किसी को, अगर वो इनकी मातृभूमि नहीं होती राजपूतों की, तो क्या इतनी कुर्बानियां दी जाती? नहीं दी जाती, शायद हम ये कह सकते हैं। तो टोड विदेशी बता रहा है, तो अपन को याद रखना है कि टोड जो कह रहा है वो शक और सीथियन जाति से कह रहा है कि विदेशी एक जाति है जिसका नाम आता है शक और सीथियन। उसी से दोस्तों किनकी उत्पत्ति हुई है? राजपूतों की। कनिंगम क्या कह रहा है? कि कुषाण जाति से। स्मिथ क्या कह रहा है? कि हुण जाति से। टोड, सक्सीतियन, कनिंगम, कुषाण कैसे, कनिंगम कैसे, कुषाण, और स्मिथ क्या बता रहा है? हुण जाति से। और मिश्रित मूल का सिद्धांत जो कौन दे रहा है दोस्तों? डीपी चट्टोपाध्याय। कौन दे रहा है? डीपी चट्टोपाध्याय। देखो सबसे पहले कौन सा सिद्धांत? अग्निकुंड सिद्धांत।
ब्राह्मण सिद्धांत, सूर्यवंशी सिद्धांत, वैदिक आर्य सिद्धांत, विदेशिया सिद्धांत, विदेशियों से संबंध और विदेशिया और कौन सा दोस्तों, मिश्रित मूल सिद्धांत। कितने सिद्धांत हो गए, 6 सिद्धांत हो गए। इस सिद्धांत का समर्थन मोहनोफ नैन्सी कर रहा है और सूर्यमल मिश्रण कर रहा है, और कौन कर रहा है, चंद्रबरदाई। कौन कर रहा है दोस्तों, चंद्रबरदाई इसका इस सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं। जबकि अग्निकुंड सिद्धांत का अप्रत्यक्ष रूप से जो समर्थन कर रहा है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से कौन कर रहा है मेरे भाइयों, अप्रत्यक्ष रूप से कर्नल जेम्स टोड कर रहा है। कौन कर रहा है, कर्नल जेम्स टोड। ब्राह्मण इस अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार 4 पुत्र पैदा हुए। प्रतिहार यानी कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में से दोस्तों 4 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। क्रम वाइज याद रखना है, सीरियल इनका याद रखना है। ब्राह्मण गोपीनाथ शर्मा, शर्मा जी है तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताएगा, सीधी सी बात है। और सूर्यवंशी सिद्धांत भी कौन बता रहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा कैसे याद रखें, यानी कि भगवान जो राम थे वो कौन से वंशी थे, सूर्यवंशी। तो भगवान राम के पिता दशरथ भी कौन से वंशी होंगे, सूर्यवंशी। तो दशरथ से दशरथ और दशरथ से डॉक्टर दशरथ शर्मा। वैदिक आर्यों से सीवी वैद्य और डॉक्टर ओझा क्या कह रहे हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किनसे हुई है दोस्तों, वैदिक आर्यों से। किनसे हुई है, वैदिक आर्यों से। विदेशियों से टॉड कनिंघम स्मिथ, सक्सीथियन, कुषाण, ठीक है, और मिश्रित मूल डीपी चट्टोपाध्याय, डीपी चट्टोपाध्याय। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपकी राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ की क्लास जो है रही है। इसको आप अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। यहाँ से 1 नंबर का जो सवाल है आपको 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, और इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यानी कि अलग अलग इतिहासकार जो है अलग अलग मत दे रहे हैं, उन मतों के आधार पर आपको देखना है कि राजपूतों की उत्पत्ति किस तरह हुई है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।